बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि पनाहगाह का क़याम और एहसास प्रोग्राम का क़याम। इसी तरह से हमने देखा कि बुशरा बीबी जो है बज़ाते ख़ुद इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व होती रहीं। जैसे कि उन्होंने कहा कि दरबारों की तोसी का काम किया जाए, ये बहुत ज़रूरी काम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में बीबी पाक दामना के मज़ार पे, जिसकी तोसी के हवाले से, काम के हवाले से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशियल स्टेप लिया था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस काम में इन्वॉल्व हुई थी। लेकिन सवाल ये बनता है कि साल होने को आया है, काम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर ना होने के बराबर बात की जाए तो यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए बनता है, बिलखुसूस हमारे सीएम साहब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ज़ायरीन जो हैं ज़िलहज के महीने से आना शुरू हो जाते हैं। मुहर्रम और सफ़र में क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अब तक ये काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? अगर जून की तारीख दी गई थी तो जून के अंदर इस काम को मुकम्मल होना चाहिए था। माह जून जो है वो शुरू हो चुका, लेकिन काम के हवाले से प्रोग्रेस जो है वो आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और आज के प्रोग्राम के अंदर कोशिश ये करेंगे उन हकाइक पे भी बात की जाए कि आखिर इस काम को इतना डिले क्यों किया जा रहा है। वो काम जिसे इस महीने में मुकम्मल होना चाहिए था और आइंदा आने वाले 3 माह के अंदर ज़ायरीन के लिए दरगाह को खोला जाना चाहिए था, वो काम इतना डिले क्यों है? क्या इस हवाले से कुछ सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है कि आइंदा आने वाले माह के अंदर क्राउड किस तरह से बिहेव कर सकता है? ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीबी पाक दामना के मज़ार के अहाते में, जहाँ पर आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि काम तो हो रहा है लेकिन काम ना होने के बराबर हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे दरबार में मौजूद हैं शिया अमन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। इनसे बात करते और इनसे पूछते हैं कि जो काम जून के महीने में होना चाहिए था, जिसको मुकम्मल होना चाहिए था, वो काम इतना डिले क्यों हुआ है? इसमें किसकी तरफ से कितनी गफलत बरती जा रही है? और बिलखुसूस हुकूमत पंजाब जो है इस हवाले से इस चीज़ को कितना अपने नोटिस में उन्होंने रखा हुआ है, महकमा औकाफ की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब जानते हैं अभी इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस बात को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। दूसरी बात, आपने एक बात की है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दरबार खुलवा दिए सारे, लेकिन सेक्रेटरी औकाफ साहब की गफलत है, सेक्रेटरी औकाफ साहब की नाअहली है ये कि उनके जो किसका नाम है इधर अमला है, काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है। कोई मिनिस्टर या कोई जो अथॉरिटी का बंदा आता है तो उनको झूठी वर्दी पहना के तो किसका नाम है दिखाया जाता है कि ये जी हमारे लोग काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप अपने कैमरे की आंख से सब देख चुके हैं। काम स्टार्ट हुए कितना अर्सा हो चुका? इसको 8 से 9 माह हो चुके हैं जी। और ये जो टाइम फ्रेम सेट किया गया था इस दरबार के काम से पहले, क्या टाइम लिमिट बताई गई थी कि ये टाइम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है? इसको 7 माह का टाइम दिया गया था और 9 माह हो चुके हैं, काम 9 माह हो कंप्लीट चुके नहीं है। हैं, काम कोई नहीं है। बल्कि आपके देखेंगे इर्द गिर्द तोड़ फोड़ ही की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी जो हमारे लिए एक परेशानी की बात कि 8-9 ज़िलहज बीबी पाक की बच्चों की शहादत और खावंद की शहादत का दिन है। लाखों ज़ायरीन दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से यहाँ आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई खातिर खा इधर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका हुआ है कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए इंतज़ाम भी कोई मौजूद नहीं है। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, शिया अमन कमेटी के वाइस चेयरमैन भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इन लोगों के क्या इक़दाम रहे हैं और काम स्लो होने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हम बीबी पाक दामना के अहाते में खड़े हुए हैं और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वो काम जो आज से 9 माह पहले या 8 माह पहले या चलें साल पहले स्टार्ट किया गया था एक काम, वो काम अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। क्या समझते हैं गफलत किसकी तरफ से बरती जा रही है? और यहाँ पर अभी मेरे मौजूद होते हुए भी काम जिस तरह से किया जा रहा है, आप माह सफ़र को, माह मुहर्रम को और बिलखुसूस ज़िलहज के महीने को किस तरह से देखते हैं यहाँ पे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंडल ऑफ थैंक्स कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और बीबी पाक दामन की कवरेज दे रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 से 8 माह हो गए हैं काम को शुरू हुए हुए, लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने तो इनसे रिक्वेस्ट की है कम से कम, क्योंकि आगे ज़िलहज आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है 7, 8, 9 ज़िलहज का, जिसमें मिनिमम 12 to 15 लाख लोग आते हैं। अब लोग पैदल भी आते हैं, तो उसके बावजूद अब इतना क्राउड होगा तो किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे ये? ठीक है। और सेकेंडली ये कि आप ये देखें, अभी इन्होंने मीडिया पे ये नहीं दिया हुआ कि दरबार बंद है।
अभी भी लोग जो लोग आ रहे हैं, अभी भी एक काफिला चला हुआ है हाफजाबाद से। वो हम कैमरे की आंख से दिखा भी सकते हैं कि काफिला वहाँ जायरीन को वहाँ दरवाजे पे रोका जाता है और वहाँ से वो सलाम कर रहे हैं। हाँ जी, बाहर से सलाम कर रहे हैं। कम से कम मीडिया पे ये दे दें, एक वो जारी कर दे नोटिस कि जनाब दरबार बंद है, लोगों को अवेयरनेस हो, लोग घर से ना निकले। अब लोग आते हैं इतनी दूर से, रातों को भी आ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे लोग हम देखते हैं वो रो के वापस आते हैं। ये कम से कम हमें पता तो हो दरबार पे सलाम करने का। अब ये मसले मसाइल हमारी तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एकामे बाला तक ये बात पहुंचाई जाए कि आगे मुहर्रम भी है, जिलहज भी है, तो उस इवेंट के लिए इन्होंने क्या मैनेज किया है। शिया अमन कमेटी का क्या कंट्रीब्यूशन इस हवाले से, जैसे आप बता रहे हैं कि काम इतना स्लो है, ज़ायरीन ने आना है, 12 से 13 लाख के करीब जो लोग हैं वो सिर्फ जिलहज के महीने में आते हैं, मुहर्रम में ये तादाद डबल ट्रिपल हो जाती है, सफ़र तक इसी तरह से चहलम तक ये काम चलता रहता है। इस हवाले से क्या आपने महकमा औकाफ से या सीएम पंजाब से कोई रब्ता करने की कोशिश की, कोई बात करने की कोशिश की हो? आज भी हमारी मिनिस्टर औकाफ से टाइम लिया हुआ है हमने, तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था हमारा, वहाँ पर मीटिंग है इसी हवाले से। अब हम उनसे मीटिंग करते हैं, वो हमें भी मीटिंग में नहीं बुला रहे, वो कह रहे हैं जनाब अभी हम बिज़ी हैं। तो आज देखते हैं अगर मुलाकात हो गई मिनिस्टर औकाफ से तो उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब वो आगे क्या लाहे अमल हमें देते हैं ये हम फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि ये काम कितने अरसे तक कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे जो मौजूद अमला है जिसके हाथ में ये ठेका दिया गया है, वो लोग कितने तेज़ी से काम कर रहे हैं या वो इस काम को कितना सीरियसली ले रहे हैं? वैसे देखा जाए तो अमला जो यहाँ पर लगा हुआ है, समझ लें कि एक मजदूर लगा हुआ है जो रेडी भी उठाए हुए है, ईंटें भी वही लगा रहा है और सीमेंट भी वही फेंक रहा है। ठीक, जितना बड़ा ये काम आप देख लें, 3 से 4 मजदूर लगे हुए हैं। बजट बजट तकरीबन फर्स्ट टाइम हुआ था 16 करोड़, अब उसको बढ़ा के 21 या 23 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, 23 करोड़ रुपए के बजट में काम करने के लिए लोग इतने कम हैं, और एक जो जिस काम का प्रोसीजर जो है वो जून तक कंप्लीट होना था, वो काम इतना एक्सपेंड हमें जो लग रहा है ये साल 1.5 साल मजीद ले जाएंगे, जो हमें नजर आ रहा है काम की जो लोग। सही, वो काम जो काम मुकम्मल होना चाहिए था जून के महीने में, उस काम को कंप्लीट करने के लिए मजीद 1 से 2 साल जो हैं वो रिक्वायर होंगे। यहाँ पर मौजूद और अमला भी है, उनसे भी बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग हैं वो इस काम को कितना सीरियस ले रहे हैं, और इस काम को कंप्लीट करने में इतनी सुस्त रवि का इख्तियार क्यों किया जा रहा है, या इस तरह से क्यों सुस्ती दिखाई जा रही है, ये बाकी लोगों से भी जानते हैं। बात करते हैं बीबी पाक दामला के कंस्ट्रक्शन के काम के हवाले से कि ये काम जो है वो इतना स्लो क्यों किया जा रहा है। तो कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाया जा रहा है। वो काम जिसे शायद जून में मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन उसे आराम की नज़र कर दिया गया है, और उसका जो बजट है जो पहले 16 तक महदूद था वो 23 करोड़ तक पहुँच चुका हुआ है, लेकिन वो काम होते को नज़र नहीं आता। सवाल ये बनता है कि आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, क्या उन्हें ये तमाम बातें उनके नोटिस में लाई जाती हैं? क्या सीएम पंजाब जो हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि पंजाब का बजट अवाम दोस्त बजट आया, हम तो लोगों के लिए रोज़गार लेकर आ रहे हैं, एहसास प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर जो रातों को दौरा करते हैं, अचानक से जाते हैं पनागा और जाकर ये देखते हैं कि इस मुल्क की गरीब आवाम जो है उसने खाना खाया या नहीं खाया। वो बुशरा बीबी जो अचानक दौरे पर आती हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि दरबारों की एक्सटेंशन होनी चाहिए, इनको बढ़ा देना चाहिए। क्या बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के नोटिस में ये दरगाह नहीं है? ये वो दरगाह है कि जहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी दाद रसी करवाते हैं, अपने गमों को बयान करते हैं, और माह सफ़र और माह मुहर्रम और बिलखुसूस जिलहज के महीने से ये जो काम शुरू हो जाएगा, इस क्राउड को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैसे हैंडल करेगी? क्या कोई एक नया तमाशा होगा? क्या फिर दोबारा से, जैसे यहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा था कि जी यहाँ पर अभी तक कोई मीडिया और प्रेस रिलीज़ नहीं दी गई कि जिसके ज़रिए ये बताया जा सके कि ज़ायरीन जो हैं वो दरगाह का रुख ना करें क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इस हवाले से अभी तक कोई क्यों नहीं हिकमत अमली बनाएगी और कोई क्यों नहीं कदम उठा रहा, ये सब जानते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, बीबी पाक दामना पे कंस्ट्रक्शन के अगर हवाले से बात की जाती है तो यहाँ पे मेरे साथ मोहम्मद फारूक साहब मौजूद हैं जिनकी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम में इतना डिले क्यों है, और आने वाले ज़ायरीन जो हैं जिनको इस वक्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए क्या मुतबादल रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। अस्सलाम वालेकुम।
बीबी पाक दामना का काम शुरू हुए 7-8 माह से टाइम ज़्यादा हो चुका हुआ है और 13 जून को आखिरी तारीख बताई जा रही थी कि जिस दिन दरगाह का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अभी तक दरगाह का काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें क्या वजूहात है ज़रा बताइएगा। नहीं मैडम, ये तो बात आपने जो करती हैं ना कि 13 को मुकम्मल होना था, हमारा वैसे भी मेरा ख्याल है डेट 18 मंथ का टाइम है जी। 18 महीने 18 महीने के लिहाज से जो आपने किया वो कितना है? ये इसको 20 तारीख को कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने आके इसका वो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी औकाफ को कहा है कि इसकी अप्रूवल दें। उन्होंने मेरा 24 तारीख को इसकी अप्रूवल दी है। ये पिछले महीने की 24 मई को हमने ये उस वक्त काम स्पीड अप किया है, तो उसको अल्लाह खैर करे, हमने इसको जल्दी से जल्दी निपटेंगे। कमिश्नर साहब के आने से पहले तक यहाँ पर क्या हो रहा था? वो आपने वो वाला काम किया सारा। कौन से वाला? वो मेन जो है जो जरी के ऊपर ये जो मीनार नहीं बन रहा, हाँ इसका काम किया। कमिश्नर साहब के नॉलेज में ये बात है कि ज़ायरीन आ रहे हैं, इस वक्त भी बाहर एक काफिला पहुंच गया हुआ है, ज़ायरीन जहाँ पर आ रहे हैं, इस ज़ायरीन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जिलहज के महीने से लेकर चहलम तक यहाँ पे ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होगा। बंद किया हुआ है ये आपने जो बंद किया इस हवाले से कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो दरबार बंद किया गया है, इस हवाले से कोई अखबार में खबर दी हो या कोई रेडियो पे कोई पैगाम दिया हो, टेलीविजन पे बताया गया हो? मैंने नहीं बंद किया है, ये खुद औकाफ ने किया है बंद जी। बंद औकाफ की तरफ से क्या ज़ायरीन को बताया नहीं गया कि दरबार जब वो ज़ेर तामीर है? इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन महकमा औकाफ ने इसको बंद किया है। ये बता दीजिए कि दरबार का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह 1 साल लगेगा, इन साल के मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह जी। 1 साल का मतलब 1 साल होगा जी, साल होगा। बजट कितना है इस काम के लिए? जी बजट मेरा ख्याल अपना है कोई 4 करोड़ पड़ा है। 4 करोड़ रुपया यहाँ का बजट है। पहले अप्रूव होने वाला 6 करोड़ था, 6 करोड़ से वो 13 करोड़ तक बात की, वो कहाँ चली? मैडम ये पता क्या, पहले कुछ और था, ये इसका ये कॉस्टली है। ये जो स्टील है ना, ये आप देखें ये कितना महंगा हो गया इसके। आपको या आप ये करती हैं, आप दूसरी हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझते। हम माल मटेरियल किधर रखें, हमारा सरिया किधर पड़ा है, हमारे बंदे किधर है, हमारे लिए कोई इधर रहने के लिए जगह नहीं है। एरिया खाली कराना था, वो खाली करा लिया गया? नहीं मैडम, इससे बात से मेरा कोई तलक नहीं। मोहम्मद फारूक साहब का ये कहना है कि अगर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो इस काम को मुकम्मल होने में अभी मज़ीद 1 साल और लग जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसका मटीरियल लाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और बजट के हवाले से जो उन्होंने बात की है, और सवाल ये बनता है कि वो कमिश्नर साहब जो इन्होंने कुछ अरसा पहले चार्ज संभाला है, उससे पहले का जो काम था वो किसकी ज़रिए निगरानी हो रहा था? क्या CM पंजाब साहब जो हैं या महकमा औकाफ जो है वो इन तमाम गफलतों से वाकिफ़ है या नहीं है? ये सब जानते हैं आगे मज़ीद प्रोग्राम में। आज के पॉलिटिकल टॉक के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ बीबी पाक दामना के बाहर, जहाँ पर एक काफ़िला जो है फालिया मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लेकर आया है। इस काफ़िले में आने वाले लोगों से पूछते हैं कि ये काफ़िला जब यहाँ पर आया, क्या इनको मालूम नहीं था कि इस वक्त जो दरबार है वो ज़ेर तामीर है और यहाँ पर इन्हें पहुँचने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और सवाल फिर वही आ जाता है कि ज़ायरीन को गवर्नमेंट कैसे रोकेगी और ये काम कब मुकम्मल किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं कादराबाद तहसील फालिया डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से। 3 दिन ये पैदल सफ़र होता है, ठीक है। ये पैदल सफ़र करके 3 दिन इधर हम सजदा सलाम करने आते हैं, आज़ादारी करने आते हैं, और ये मौला की सुन्नत पूरी करने हम इधर आते हैं। ये हमारी इनसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को मुकम्मल करके ज़ायरीन के लिए दरवाज़े खोलें। हमें बहुत मालूम था कि दरबार जो उसका कंस्ट्रक्शन चल रही है? जी, हम पिछली दफ़ा कैंसिल हुआ है हमारा कोरोना की वजह से, हमें उसका भी बहुत अफसोस है, और इस दफ़ा काम हो रहा है तो उसका भी हमें बहुत अफसोस है। हम अंदर सजदा सलाम नहीं कर सके, पुरसा नहीं दे सके, लेकिन फिर भी उनका अमर है जो हुआ ठीक। ज़ायरीन बहुत दूर से आते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करना चाहते हैं, अपने दुखों को बयान करना चाहते हैं, पुरसा देना चाहते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने को। सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब, बिलखुसूस वो हमारी पीरनी बीबी जो इमरान खान साहब की मिसेज हैं बुशरा साहिबा, जो बाकी दरगाहों के ऊपर इतने नोटिस लेती हैं, ये अहम दरगाह कैसे मिस हो गई और उसका काम अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? एक और ज़ायर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कितने दिन से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं? बहन मैं आया हूँ भवाना से, इस काफ़िले के साथ पहली दफ़ा मिला हूँ। मैं खुद काफ़िला सलार हूँ। 28 रजब को मेरे साथ बेटियाँ बहनें 500-600 का काफ़िला 3 महीने पहले 28 रजब को हम इधर आए हैं। इन लोगों ने यही काम किया कि दरबार बंद कर दिया, और हमारे साथ औरतें थीं, मस्तूरात ने हमें मजबूर किया
कि हमारी शहज़ादी की ये जगह है और बाद शहज़ादी का सजदा सलाम करना है, और 5 दिन का सफ़र हम करके हमने यहाँ धरना दिया, और इन लोगों ने 3 घंटे के बाद सिर्फ औरतों को ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी, दरवाज़ा खोला। इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। इंतज़ामिया से मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ है उनकी जमात, और उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, नजायज़ तजावज़ात बड़ी गिरा रहे हैं रोड पे बैन। इधर बीबी की 70 कनाल रकबा है, मेरी मुर्शिदाबादी का जो रकबा है ना, जितनी तोसी हो रही है उस पे हम शहज़ादी के नौकर मुतमिन नहीं हैं। ये जो कब्ज़ा ग्रुप बैठे हैं इधर, इनको गिराया जाए और बीबी के दरबार की उतनी तोसी की जाए जितना बीबी का हक है, वो कागजात में देख लें। एक तो ये हमारी अपील है, और दूसरा जब भी ज़ाहिर आते हैं उनके लिए हम ताउन करते हैं। बीबी का दरबार बन रहा है, लेकिन कुछ लम्हात के लिए हमारे साथ भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि हम शहज़ादी के दर का सजदा करने आते हैं और पैदल चल के आते हैं, और हमारे लिए ये काबा की बला हैं, मौला अली की बेटी हैं, और वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने दीन की खातिर जंगलों पहाड़ों के सफ़र किए और अपने बेटों की कुर्बानी दी, अपने नाना रसूल का कलमा बचाने के लिए और हमारी बहन बेटियों के पर्दे बचाने के लिए। तो हमारी मुर्शिदादियों के दरबार पे जब हम आते हैं तो हमारे साथ इनको भी तामुन करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 1-2 ज़ायरीन की बात है जो आप तक पहुंचाई गई है। ये ज़बान हर दफ़ा सवाल पूछती रहेगी और ये लोग हर दफ़ा ये बात को बारहा दफ़ा दोहराएंगे। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से क्यों खामोश है। आने वाले ज़ायरीन जो इतने दूरों से चल कर आते हैं, इतनी दूर से मुसाफिर तय करके आते हैं, क्या उन ज़ायरीन के लिए कोई मुतबादिल रास्ते का इख्तियार नहीं किया गया? दरबार के काम को इतना हल्का क्यों लिया जा रहा है और इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं ये सब लोग? इस हवाले से ये सवाल हमेशा उठाया जाता रहेगा और इस उम्मीद के साथ कि ज़ायरीन की आवाज़ जो है वह हुकूमत पंजाब तक पहुँचेगी, हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचेगी। बिलखुसूस जनाब इमरान खान साहब इसके ऊपर बज़ाती तौर पर ख़ुद एक्शन लेंगे। बिलखुसूस बुशरा बीबी जो रात के किसी पहर आती हैं, किसी भी दरगाह में चली जाती हैं, किसी भी पनाहगाह का विज़िट करती हैं, वो ज़रूर इस दरगाह पर भी आएंगी, यहाँ का भी नोटिस लेंगी और इस हवाले से ज़ायरीन को एक मुतबादिल जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ज़ायरीन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अभी ज़िलहज का महीना शुरू होना बाकी है, माह सफ़र भी आएगा, माह मुहर्रम भी आएगा, चहलम तक यहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल है, हुकूमत पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे चलते हैं मज़ीद और जानते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की, कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। सो वॉच अस मंडे थ्रू फ्राइडे ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं, हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं जो लोग हमें देख के फनकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली ज़रियून और आप देख रहे हैं टैलेंट टीवी, टैलेंट न्यूज़, और ये सैटेलाइट टीवी है और अभी इन्होंने अपना काम शुरू किया है और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर सामने आ रहे हैं। इनका साथ दीजिए, देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा अकबर हुसैन साहब, जो कि सरबराह हैं इदारा मिनाजुल हुसैन के और इसी के साथ साथ मेंबर हैं मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी के, इस्लामी निजराती कौंसिल के भी वो मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लामा साहब, मैं इस वक्त बीबी पाक दामना के मज़ार पे मौजूद हूँ, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी और सारी है, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि माह जून की तारीख दी गई थी, ये महीना बताया गया था कि इस महीने में कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हुई है। जिलहज के महीने से लेकर चहलम तक ज़ायरीन का यहाँ पे मज़ीद रश रहेगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें इस बात पे एतराज़ है और ये एतराज़ रहेगा जी कि हमारा मुतालबा ये था कि बीबी पाक दामना सलामुल्लाह अलैहा के दरबार की तौसीह जो है वो उसकी जो असल ज़मीन है 137 कनाल, उस पूरे एरिए को कवर किया जाए और वहाँ पर बाकायदा सेन बनाया जाए, पार्किंग बनाई जाए, मुख्तलिफ जगह बनाई जाए, जो नहीं बनाई गई। फिर हमने ये भी दरख्वास्त की कि 37 कनाल पे बना दो, वो भी नहीं बनाई गई। और ये औकाफ वाल ने मिली भगत कर करा के इसको 2 कनाल पे ले आए, जिसका होना ना होना जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ज़ायरीन का रश बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ जो है वो अभी तौसीह के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, वो तामीरात का सिलसिला भी उसी तरह रुका हुआ है। और उसके साथ साथ ये है कि मुहर्रमुल हराम करीब है, जिलहज करीब है, 9 जिलहज्जा की मजालिस है, दूसरी तीसरी सारी मजालिस है, तो लिहाजा ये भी उनकी कोताही का नतीजा है, सुस्ती का नतीजा है। इससे ज़ायरीन को मैं समझूं आमदन उनका रास्ता रोका जा रहा है तो अय्याम मुहर्रम में यहाँ हाजिर ना हो सकें। 9 जिलहज्जा को जनाब मुस्लिम वकील की शहादत है, 10 को जनाब फरजल्ला ने अमीर मुस्लिम की शहादत है। ये वो खास दिन है जिनकी निस्बत है जनाब बीबी पाक दामना के साथ, और उनके हिसाब से यहाँ पर तारीखी मजालिस होती हैं, तो लिहाजा उसका ये रास्ता रोकने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। हुकूमत को फौरी तौर पर जून के महीने में इसको कंप्लीट करना चाहिए, जो भी है चलता रहेगा, लेकिन जो है इसको तो कंप्लीट किया जाए। अल्लामा साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस हवाले से जो हमारी शिया कमेटी है वो इस हवाले से कितनी एक्टिव है? क्या आपने इस इशू को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने, महकमा औकाफ के सामने उठाने की कोशिश की है कि आया ये काम जिसे मुकम्मल होना चाहिए था जून के महीने में, वो इतना लेट क्यों किया गया है और ज़ायरीन को कैसे रोका जाएगा? देखो, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, हम तो कहते ना इस पर मुतमिन नहीं है, हमारा हमसे रब्ता किया गया, हमने तो शुरू से इसकी मुखालफत की है, हमने इसकी प्रेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जो पंजाब असम्बली का पोजीशन और हिज़्ब इक़्तिदार ने मिलकर चीज पास की थी, वो भी मतलब इसको पूरा नहीं किया गया था। उसका बजट मंजूर हुआ, वो बजट भी नहीं इस पे खर्च किया गया, एक नया मनसूबा आ गया। हम इस मनसूबे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो शुरू किया गया है उसको तो मुकम्मल करें, वो भी अभी तक नहीं हुआ। यकीनन पूरी शिया कौम में हिजान पाया जाता है, और ये सूरत हाल काफिले तो नहीं रुकेंगे, काफिले तो यहाँ के धरना मार के बैठ जाएंगे, हुकूमत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अल्लामा साहब, इस सबसे बड़ा चैलेंज ये बन चुका है कि जिलहज के महीने में आने वाले लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास? प्रोजेक्ट को जो भी है फौरी तौर पर कंप्लीट करके इसको ज़ायरीन के लिए खोला जाए। जी अल्लामा साहब, अब सबसे बड़ा चैलेंज पॉइंट ये बन चुका हुआ है कि यहाँ पर जो काफिले आएंगे उन्हें आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जगह, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। क्या हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इस नौयत से वाकिफ़ नहीं है कि आने वाले ज़ायरीन को किस तरह से रोका जाएगा? जिलहज के महीने से ज़ायरीन शुरू हो जाते हैं और चहलम तक ये सिलसिला जारी रहता है। हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं रोकने का, कहाँ रोक लेंगे? यहाँ एम्पस रोड पे रोक लेंगे, लोग वहीं बैठ जाएंगे जी, के वही मातम शुरू कर देंगे जी, लाठीचार्ज करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, FIR काटेगी हुकूमत। ये काम होते रहे हो, कर रही हुकूमत, पहले भी कर रही, क्या कर लेगी? अकीदत और मोहब्बत और इश्क के मुकाबले में ये रुकावटें कोई हैसियत नहीं रखती। हुकूमत को चाहिए कि ज़ायरीन की मोहब्बत, अकीदत और उनकी इस जो बीबी के साथ लगाओ उसको सामने रखना चाहिए, और उनके जो तकाज़े है सही उनको पूरा किया जाए जी। ये बजाय इसके कि इधर वो अपनी तवानाइयां खर्च करें, उधर तवा ठेकेदार को पूछे जी, जिस कंपनी को ठेका देगा उसको पूछे कि तेरा जून में जो एग्रीमेंट था वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, उसको जुर्माना करे जी, कोई इजाफी दफी लगाए, दिन रात काम करे, 24 घंटे काम करे, उसको मुकम्मल करे जी। बचा फरमाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा हुसैन अकबर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि वो काम जो जून के महीने में मुकम्मल होना चाहिए था, उस काम में इतनी ताख़ीर क्यों की गई है, ज़ायरीन को कैसे रोका जाएगा, और बिलखुसूस जिलहज के महीने से लेकर चहलम तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इसका क्या लाहे अमल होगा? क्या यहाँ पे दोबारा से मारधाड़ की जाएगी?
लोगों को मारा पीटा जाएगा, किस तरह से रोका जाएगा। और अभी तक जिस बात पे मैं अव्वल से लेकर आखिर तक जोर डाल रही हूँ वो बात यही है कि अभी तक कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई ना इस काम के हवाले से, और ना ही यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ की गई है और ना ही कोई ऐसा इश्तिहार जारी किया गया है कि जिसके ज़रिए ज़ायरीन को ये बताया जा सके कि इस वक्त जो दरबार है वो ज़ेर तामीर है और यहाँ पे ज़ायरीन के लिए ओपन नहीं है। नाज़रीन, अगर बात की जाती है बीबी पाक दामना के मज़ार के हवाले से और उसकी कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के हवाले से, तो ये तमाम बातें हम जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब के पास, जो कि वज़ीर बराए मज़हबी उमूर और औक़ाफ़ हैं। उनसे जानते हैं कि आया दरगाह का जो काम है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और ज़ायरीन के लिए दरगाह को कब तक खोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, वक्त देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम बात करते हैं बीबी पाक दामना के दरबार के हवाले से, तो आज हमने जहाँ पे जो करंट सिचुएशन ये देखी कि जहाँ पर जून में इस दरगाह के काम को मुकम्मल होना था, आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद है जिसने ज़िलहज से शुरू हो जाना है और चहलम तक वहाँ पर लोगों ने आना है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कब तक कम्प्लीट होगी और ज़ायरीन को किस तरह से डील किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि ऑनरेबल कोर्ट जो है इसको देख रही है और इसमें जो CNW वाले हैं वो काम कर रहे हैं, महकमा CNW। महकमा औक़ाफ़ जो है ये लुक आफ्टर कर रहा है इसकी। अभी मैंने चंद दिन पहले मज़ारात के खोलने के हवाले से जनाब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने इनको खोलने के लिए कहा, तो मैंने ख़ुद जाके उनको खोला। दाता दरबार मैं वहाँ गया, वो खोला और फिर उसके बाद बीबी पाक दामन भी जाके मैंने ख़ुद खोला, लेकिन वो अभी पता चला है कि बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है कि इंसानी जानों की एक बड़ी कीमत है, तो वहाँ आपको पता है कि बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं और खड्डे हैं और फिर सरिया है। बल्कि मैं उस दिन खोलने गया था तो मैंने ये कहा था कि यहाँ ज़ायरीन चुके आते हैं, कोई इसमें गिर ना जाए, फ़ौरी तौर पर इनके कोई जो बाड़ है वो बनाई जाए, जिसके हवाले से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो या ऐसी कोई बुरी ख़बर ना सुने हम। तो मेरा ख़्याल है फिर 1 दिन या 2 दिन के बाद उसको शायद मुकम्मल बंद कर दिया गया है। अभी चूँकि इंक्रोचमेंट का मसला था तो वो मेरा ख़्याल है अभी वो चूँकि सफाई हो चुकी है और मलबा मेरा ख़्याल आज रात ही चला जाएगा सारा, और उसके बाद इंशाल्लाह डे एंड नाइट जो है दिन रात उस पर तेज़ी से काम होगा। और हमें बहुत एहसास है इस चीज़ का कि जो ज़ायरीन होते हैं, रूहानी ताल्लुक़ जो है, जैसे मछली पानी के बग़ैर नहीं रह सकती, जो रूहानी लोग हैं ये उससे भी बढ़कर एक ताल्लुक़ होता है रूह का। तो ये इसमें इंशाल्लाह महकमा औक़ाफ़ जो है ये अपनी पूरी मेहनत के साथ, ख़िदमत के साथ अलर्ट है और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये जो मज़ार की जगह है ये आप देखेंगे इंशाल्लाह 2.5 कनाल जगह में ये इसका जो डोम है ये 120 फुट ऊंचा होगा और ये मिसाली मज़ार होगा। फिर से जब हम बात करते हैं, सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे मैं आपसे दोबारा से पूछूंगी कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो भी जारी सारी है, मुकम्मल कर लिया जाएगा और आपने बिलखुसूस खुद उस जगह को विज़िट किया और वहाँ पे बाकायदा जाके आपने लोगों को बताया कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को आने में आसानी की जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अभी तक लोगों को सोशल अवेयर क्यों नहीं किया गया, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि आज हमने आ जाके ख़ुद भी देखा, बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो खोदे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटीरियल वहाँ पर पड़ा हुआ है। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान पर या अखबारात के ज़रिए या न्यूज़ के ज़रिए क्यों नहीं ज़ायरीन को मना किया गया कि या क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त वो दरबार की तरफ ना जाएँ, क्यों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी बड़े जानी माली नुकसान से बचा जा सकता है? देखिए ये अक़ीदत के मामलात होते हैं, वो बेशक जो मर्ज़ी भी हो, खड्डे हों ना हों, लेकिन लोगों ने तो आना ही है, वो तो नहीं रोका जा सकता कि लोग ना आएँ, चूँकि अल्लाह के जो प्यारे हैं, सालिहीन हैं, उनकी की तरफ जो है चंद कदम जो है चल देना ही जो है वो बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है। मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, मना क्यों किया जाए। लेकिन जहाँ तक जानों के बचाने की एक ज़िम्मेदारी है वो हम इसको
बड़ी एक महसूस करते हैं। जानों की हिफाजत जो है ये हमने इंशाल्लाह करनी है ताकि कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, लेकिन चूँकि क्रोचमेंट थी जिसकी वजह से वो जो हम चाहते थे कि मेन जो एंट्रेंस है वो बन जाए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरत जगह होगी। इसके लिए देखें गवर्नमेंट ने 19 करोड़ और 30 लाख रुपया उसके जो हाँ, और फिर उसके अलावा अभी हुकूमत ने 500 मिलियन उसकी फिनिशिंग के लिए दिए हैं, और ये बाकायदा क्राफ्ट बाज़ार होगा, मेन एंट्रेंस होगी, सीधा दरबार पे जाएगा जो जाएगा। इसमें मुसाफर खाने होंगे, इसमें लंगर खाने होंगे, इसमें फिर बाईं तरफ जो है मेन एंट्रेंस से वॉशरूम्स होंगे, लेडीज़ के लिए अलहदा होंगे, जेंट्स के लिए अलहदा होंगे, उसमें वज़ू खाने होंगे। तो बाकी दरख्त लगाए जाएंगे, रात को लाइटें रोशनियाँ जो होंगी, और हम ये कर रहे हैं बैठने के लिए ज़ायरीन के लिए बेंच भी हों, और जिस तरह कोई बैठना चाहे, कोई नीचे बैठना चाहे। और पीर साहब, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर हम बात आपने इतनी खूबसूरती से बताई कि कंस्ट्रक्शन का जो काम आप बता रहे हैं कि इसको एक खासा टाइम दरकार होगा, कम से कम 1 साल भी दरकार हो सकता है अगर दिन रात भी काम किया जाए। बिलखुसूस आइंदा आने वाले 3 माह जो हैं, ज़िलहज से ज़ायरीन जो हैं वो आना शुरू होते हैं और थ्रू आउट चहलम तक ज़ायरीन जो हैं वो दरगाह के ऊपर रहते हैं। इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? और दूसरा, अल्लामा हुसैन अकबर साहब जो कि दायरा मनाजुल हुसैन के सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि इस हवाले से लोगों में काफ़ी गुस्सा भी पाया जाता है। जैसे आपने कहा कि पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती है, तो अकीदतमंद जो हैं जब तक वो दरगाह पे नहीं जाएंगे तब तक उन्हें तसल्ली नहीं होगी। यही हाल हम वहाँ पे कुछ मंडी बहाउद्दीन से आए हुए लोगों का देख कर भी आए हैं। तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? जी इंशाल्लाह, ये मैंने अर्ज़ किया ना कि CNW इसको कर रहा है, तो मैं इंशाल्लाह इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि ताकि जिस तरह आप ज़ुल्हज का कह रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर आगे मुहर्रम का महीना आता है तो रोका तो नहीं जा सकता किसी को, लेकिन बाकी ख्याल करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसमें कोई ऐसी जान जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो अभी इंशाल्लाह मैंने कहा है ना कि वो जो तजावज़ात थे उनकी वजह से फिर वो काम रुका हुआ था, तो अभी चूँकि तजावज़ात कुछ हट गए हैं तो अभी दिन रात होगा, डे एंड नाइट काम होगा। तो आप फिर कोई ज़िलहज कोई 15 दिन बाद पूछें कि क्या सूरत हाल है, फिर आपको नज़र भी आ जाएगी कुछ। जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये बीबी पाक दामना का मज़ार है जिन्हें तारीख़ में रुकैया बिनते अली और हज़रत अब्बास की बहन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये वही बीबी हैं जो वाक़या करबला के बाद यजीद के सितम से तंग आकर यहाँ तक पहुँची और यहाँ आकर उन्होंने अपना आखिरी क़याम किया। आज लाखों और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जहाँ आते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और अपने दुखों को बयां करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं अपील करना चाहूँगी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और बिलखुसूस महकमा औक़ाफ़ से कि वो काम जिस काम को जून में मुकम्मल हो जाना चाहिए था वो काम अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, उस हवाले से इतनी सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है, किस बंदे की कहाँ पर गलती है, कहाँ पर कोताही है, उस हवाले से फ़ैसला किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में बिलखुसूस माह मुहर्रम में और सफ़र में और ज़िलहज के महीने में ज़ायरीन के लिए एक मुतबादिल इंतज़ाम भी किया जाए और इस दरगाह को जल्द अज जल्द खोला जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी बेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।